Hello, class third students. You all are welcome in your SSC class. Hope you all are doing good. Myself, Manali. I am your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters from your SSD book. Hope you all are excited. So, without doing any delay, let's get started to the very first chapter from your SST book, chapter number 1. बच्चों आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा घर है. इस चैप्टर में we are going to learn about surface of the earth, land, water, air, horizon, coastal areas and atmosphere. The earth. अर्थ क्या है बच्चों? पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं. पृथ्वी पर ही केवल जीवन संभव है बच्चों. हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 प्लैनेट्स हैं जिनमें से देयर इज ओनली वन प्लैनेट जहां लाइफ जो है वो पॉसिबल है. The earth on which we live is one of the 8 planets that revolve around the sun. We live on this beautiful planet. Earth is the home not only to us but all living things. Plants, animals, birds, insects, human beings all live on this earth. It is at present the only known place in the universe where life is possible. However, scientists are trying to find the presence of life on other planets also. बच्चों पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ऐसी जगह है on which we live and it is one of the 8 planets. हम इस खूबसूरत से प्लानेट पे रहते हैं बच्चों. हमारे साथ साथ इस प्लानेट्स पे पेड़ पौधे और कई सारे जानवर भी रहते हैं. साइंटिस्ट बच्चों और खोज में है टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट ऑल्सो. हम कहाँ रहते हैं बच्चों? हम घरों में रहते हैं. वी लिव इन हाउसेज. वो बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़े शहर में भी हो सकता है, छोटे से गांव में भी हो सकता है. द सिटी और विलेज इज अ पार्ट ऑफ द कंट्री. सिटी और विलेज किसी भी देश का एक हिस्सा होते हैं बच्चों. अर्थ क्या है? अर्थ हमारा घर है और हम इसे प्यार करते हैं और हम इस पर रहते भी हैं. सरफेस कैसे है बच्चों पृथ्वी का? सो द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. पृथ्वी जो है बच्चों पानी और भूमि से मिलकर बनी है. वाटर कवर्स मोर देन 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. वाटर क्या करता है बच्चों? 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है, यानी कि 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड रेस्ट इज कवर्ड विद लैंड. बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स है बच्चों जो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. ह्यूमन बींग्स एनिमल में, ह्यूमन बींग्स बच्चों लैंड पर रहते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी बच्चों लैंड पर रहते हैं. हम क्या करते हैं? वी वर्क एंड प्ले ऑन द लैंड. फार्मर्स बच्चों किसानी करते हैं और अनाज उगाते हैं लैंड. चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट. लेट अस फाइंड आउट हाउ वास्ट इट इज. कि जो भूमि है वो कितनी बड़ी है. And if we stand on the top of the high building and look, हम क्या देखेंगे? We see that the land and sky meet to some point. जब हम ऊंचाई से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा, तस्वीर में देखिए कि जो भूमि है और स्काई जो है वो कहीं ना कहीं आपस में मिल रही है. इसे हम होराइजन कहते हैं. इनफैक्ट द लैंड एंड द स्काई नेवर मीट. लेकिन असली में ऐसा नहीं है बच्चों कि स्काई और जो लैंड है वो मीट नहीं करते हैं. इफ वी मूव टुवर्ड्स द होराइजन, अगर हम होराइजन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी और जो आकाश है वो मिल रहे हैं. एक्चुअली वी कैन नॉट सी द होल लैंड सरफेस एट अ टाइम. इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं. वाटर, जल ही जीवन है. मेनी पीपल हैव देयर हाउसेज नियर द सी. बहुत लोगों के घर बच्चों सी के पास होते हैं. बहुत सारे टाउन्स और सिटीज बच्चों सी के शोर के निकट जो है वो रहते हैं और जहां पानी और लैंड मिलता है उन्हें हम कोस्टल एरियाज कहते हैं. अगर बच्चों हम कोस्ट पे खड़े होंगे और देखेंगे सी को तो हम नोटिस करेंगे कि जो वाटर सरफेस है और जो स्काई है वो भी आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. द वाटर सरफेस एंड द स्काई ये भी कभी नहीं मिलते हैं. हम बच्चों पूरी तरह से वाटर सरफेस को नहीं देख सकते एट अ टाइम, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वाटर और स्काई आपस में मिल रहे हैं. द वाटर सरफेस क्या है? ये मच बिगर है देन व्हाट वी कैन सी विद आवर आईज. एयर बच्चों हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी वायुमंडल से कवर है, एटमॉस्फेयर से कवर है. वी हैव सो मेनी लेयर्स ऑफ एयर. हियर यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. सो जितने भी बच्चों ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स है, प्लांट्स है, उन सबको जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है. ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो. लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट एयर. हमारी जो अर्थ है वो एक एनवेलप ऑफ एयर से सराउंडेड है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं. एयर को हम टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते बच्चों, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं. अर्थ क्या है? हमारा घर है बच्चों. हमें अर्थ पर रहने के लिए वी नीड लैंड, वाटर एंड एयर. नाउ
हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, 100 साल पहले बच्चों हमें अर्थ के बारे में इतना नहीं पता था। लोगों को लगता था कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है और उन्हें लगता था कि अगर वो ज्यादा चलेंगे, ज्यादा दूर चलेंगे तो वो एक किनारे पे आके गिर जाएंगे। लेकिन 1519 में फ्रेडरिक मैगेलन बच्चों उन्होंने क्या किया, जो स्पेन से थे, उन्होंने एक जर्नी टुक की 5 सेलर्स के साथ और वो एक जल रात था वोयाक पे निकल पड़े वेस्ट की तरफ एंड वो सेल करते रहे एक ही डायरेक्शन में। आफ्टर अ डिफिकल्ट लॉन्ग जर्नी, एक कठिनाई वाली जर्नी के बाद बच्चों वो 3 साल पे उसी जगह पे वापस आ गए जिस जगह पे वो थे। तभी से बच्चों ये बात साबित होती है कि पृथ्वी गोल है। सपोज ये गोल बॉल है, अगर हम इसमें घूमेंगे और फिर से यही आ जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि पृथ्वी जो है वो गोल है, ये बॉल जो है वो राउंड है। आज बच्चों फ्लैट इसलिए लगती है क्योंकि हम सिर्फ कुछ हिस्सा अर्थ का देख सकते हैं एक बार में। साइंस हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस। नाउ बच्चों हम इस अंतरिक्ष में भी ट्रेवल कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड स्पेसशिप्स हैव गॉन अराउंड द अर्थ. Some of them are also landed on the moon. Man, it has also landed on the moon. Neil Armstrong और Edwin Buzz Aldrin ये क्या है? They were the first men on the land to land on the moon. ये बच्चों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ये क्या है? ये दो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पे अपने कदम रखे। मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है और वहां से उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें बच्चों खींची और तस्वीरों को बच्चों देख के ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो एक ब्लू बॉल है। The fact Earth is round and we already know to our ancient Indian thinkers, it has mentioned in our scriptures. Earth कैसी लगती है? It looks like a blue from the moon. इसीलिए इसे blue planet भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। Then we have the recap points from the chapter. Earth क्या है? Earth is a home to all living things. All living things बच्चों डिपेंड करते हैं air, water and soil of the earth पे। जो अर्थ का सरफेस है बच्चों वो land and water से बना है। Water कवर करता है more than 2/3 parts of Earth's surface and the envelope of air around the earth, it is known as atmosphere. The point where the sky and the land appear to meet is called horizon and the earth is like a ball. That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another SST class. Till then take care. Bye-bye.